हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का आपका पेपर आ गया है। इसमें वही सारे क्वेश्चन है जो इस बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं और इसका मैं आपको पूरा सॉल्यूशन भी कराने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। इसके अलावा अगर आपकी तैयारी वगैरह अच्छे खासे तरीके से नहीं हुई है और आपको सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स वगैरह चाहिए, पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर चाहिए और यहाँ पे इंटरफेस पे आपको जो इस बार का पेपर दिख रहा होगा, ये भी सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगी। फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ अब आप पास आउट होकर के सेकंड सेमेस्टर में जाने वाले हैं, तो सेकंड सेमेस्टर के भी सारे मटेरियल्स आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम एक एक करके इनका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखते चलेंगे क्योंकि बच्चे पढ़ाई किए रहते हैं और कल कि वो रिवीजन नहीं किए रहते हैं या फिर कल कि उनकी प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सोचते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, हमने तो ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था। सबसे पहला क्वेश्चन आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा कि 6 किलोग्राम की एक वस्तु 25 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। वस्तु का संवेग क्या है? यहाँ पे हमसे पूछा गया क्या है? संवेग पूछा गया है। और यहाँ पे दिया क्या क्या गया है? 6 किलोग्राम की एक वस्तु, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो कह लिए कि मास है वो 6 किलोग्राम, यानी कि m का मान कितना दिया गया है? 6 किलोग्राम। और वस्तु 25 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती है, v का मान कितना दिया गया है? 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमें निकालना क्या है? तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जब भी आपके लिए कि न्यूमेरिकल्स जो दिया जाता है उसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? फार्मूला लिखना होता है। क्या लिखना होता है? फार्मूला लिखना होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। फार्मूला क्या होता है इसका? P इक्वल टू m इंटू वी। ठीक है, हमें निकालना क्या है? P निकालना है, संवेग इसका निकालना है। m का मान कितना दिया हुआ है? तो 6 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से आपका v का मान कितना दिया हुआ है? तो v का मान 25 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? P इक्वल टू 150। ठीक है, अब इसका कह लीजिए कि मात्रक क्या होगा? तो आपको मालूम है ये मास है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा किलोग्राम। उसके बाद से देखिए ये वेग है, तो वेग क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या होता है? मीटर पर सेकंड। वही अगर आपका त्वरण रहता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो त्वरण रहता है तो बस मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है? वेग है, तो पी का मान कितना हो जाएगा? 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम ऑप्शन की ओर चलते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर नहीं करता। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये नहीं कहा गया है कि हाँ किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है। क्या पूछा गया है? एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं। किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण निर्भर नहीं करता है घूर्णन अक्ष की स्थिति पर या फिर कोणीय चाल पर या फिर द्रव्यमान पर। तो आपको मालूम है आपका जो जड़त्वाघूर्ण होता है I बराबर क्या होता है? चलिए हम फार्मूले की ओर चलते हैं। सबसे पहले आपका होता है I बराबर एम आर स्क्वायर। एम क्या है? यहाँ पे मास है, यानी कि द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आर क्या है? घूर्णन अक्ष से उनकी दूरी है, तो आर पर भी निर्भर करता है, दूरी पर भी निर्भर करता है, द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? एक और ऑप्शन दिया हुआ है आपका, देखिए बी वाला जो ऑप्शन है कि आपका पहला तो दिया हुआ है घूर्णन अक्ष की स्थिति पर, दूसरा कोणीय चाल पर और तीसरा द्रव्यमान पर। तो घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है और द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोणीय चाल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तापमान बढ़ने पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? बढ़ता है या फिर घटता है? तापमान बढ़ने पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तापमान बढ़ने पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक स्थिर रहता है या फिर बढ़ता है या फिर घटता है? तो जब भी आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें क्या होता है? जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है आपका वो क्या होता है? घटता है। क्यों घटता है? तापमान बढ़ने पर परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है और अंतर परमाणुविक जो बल होता है वो कमजोर पड़ने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है? इसका जो कहिए कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक है इसका मान क्या होता है? घटने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि तापमान बढ़ने पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तीसरा हमने देख लिया। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका?
रुद्धोष्म प्रक्रम होता है स्थिर दाब पर, स्थिर ऊष्मा पर या फिर स्थिर ताप पर? आप कमेंट बॉक्स में जब भी आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो आप अपने स्तर से पहले कोशिश करेंगे कि आप इसका आंसर दें, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले रुद्धोष्म प्रक्रम को समझिए क्या होता है कि वह प्रक्रम जिसमें निकाय तथा परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान-प्रदान नहीं होता है, अर्थात कह लीजिए कि Q का मान क्या होता है, Q इक्वल टू 0 होता है। ध्यान देंगे स्थिर दाब पर जब भी आपका समदाबी प्रक्रम की बात आए तो उसमें स्थिर दाब रहेगा। जब भी आपका रुद्धोष्म प्रक्रम की बात आए तो उसमें ऊष्मा स्थिर आपकी रहेगी यानी कि स्थिर ऊष्मा रहेगी और जब भी आपके समतापी प्रक्रम की बात आए तो उसमें स्थिर ताप रहेगा। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में आपका स्थिर ऊष्मा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। रुद्धोष्म प्रक्रम में होता है स्थिर ऊष्मा पर यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम होता है स्थिर ऊष्मा पर। तो ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर ऊष्मा पर, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा कि जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को डॉट 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 कहते हैं कोणीय संवेग या फिर बल आघूर्ण या फिर रेखीय त्वरण। तो इसे क्या कहते हैं? हम बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है? टाउ बराबर आई इंटू अल्फा, ठीक है? ये चीज आप याद रखेंगे। फिर देखिए सिक्स क्वेश्चन है, सामर्थ्य का मात्रक होता है। सामर्थ्य का मात्रक यानी कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। यहाँ पे ये भी आपको ध्यान देना है कि 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे देखिए जूल प्रति सेकंड भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वाट दिया हुआ है, तो वाट आप फिलअप करेंगे। अगर आपका फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में अगर ये पूछा जा रहा है, तो वाट भी लिख देंगे और अथवा में करके 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड भी आपको लिख देना है, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा। देखिए, प्लांग नियतांक की विमाएँ के तुल्य है, यानी कि प्लांग नियतांक की जो विमाएँ हैं वो और किसके तुल्य है? कोणीय संवेग के या फिर रेखीय संवेग के या फिर कोणीय त्वरण के प्लांक नियतांक इसकी विमा कोणीय संवेग, कार्य और आवेग की विमा के क्या होती है? बराबर रखती है, यानी कि सभी के लिए की समान विमाएँ रखते हैं। आपका चाहे कार्य हो, चाहे आवेग हो, चाहे कोणीय संवेग हो, चाहे आपका एच यानी कि प्लांक नियतांक हो, इनकी विमाएँ क्या होती है? समान होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोणीय संवेग इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात इसको आपको फिल अप करना है, ठीक है? फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज्योति तीव्रता 1 है। क्या है? मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, ये तो शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। ज्योति तीव्रता क्या है? आपकी एक मूल राशि है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवा क्वेश्चन क्या है आपका? पृष्ठ तनाव का मात्रक एवं विमा लिखिए, यानी कि सरफेस टेंशन की मात्रक को लिखना है आपको और विमा को लिखना है। तो पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठ के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है जो पृष्ठ को कम से कम क्षेत्रफल में सिकोड़ने का प्रयास करता है। तो इसका सिग्मा से डिनोट करें या फिर जो भी आप जिससे भी डिनोट करना चाहें टी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो क्या होता है? चलिए फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सिग्मा बराबर एफ अपान एल। हमसे पूछा क्या गया है कि आपका पृष्ठ तनाव का मात्रक एवं विमा लिखिए, ठीक है? तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा? एफ दिया है, ऊपर आपका हो गया फोर्स हो गया और नीचे क्या हो गया? आपका लंबाई हो गया। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर या फिर जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी आप इसे कह सकते हैं। विमी सूत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा? आप इसका तो निकाल लेंगे, सिंपल है, एम टी टू पावर माइनस टू। एम टी टू पावर माइनस टू इसका क्या हो जाएगा? इसका विमा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 2 विमाहीन राशियों के नाम लिखिए। ये देखिए आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 विमाहीन राशियों के नाम लिखिए या फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में दे देगा, कहेगा इसमें बताइए कौन-सी विमाहीन राशि है। तो विमाहीन राशियाँ कौन-सी होती हैं? जिसकी कोई बीमा वगैरह नहीं होती है, ठीक है? विमाहीन राशि मतलब वे भौतिक राशियाँ जिनकी कोई बीमा मात्रक वगैरह नहीं होते हैं, विमाहीन राशियाँ होती हैं। जैसे आपका क्या हो गया? विकृति हो गया जिसे स्ट्रेन कहते हैं, रेडियन हो गया, अपवर्तनांक हो गया अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, मैक संख्या हो गया, आपेक्षिक घनत्व वगैरह हो गया। ये सारी ऐसी राशियाँ हैं जिनके लिए कि बीमा वगैरह नहीं होती है, अर्थात ये विमाहीन राशियाँ हैं। कई सारी हैं, आप जो भी नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं। एक बार और मैं आपको बता दूँ, आपेक्षिक आपेक्षिक घनत्व हो गया, विकृति हो गया, रेडियन हो गया, अपवर्तनांक हो गया, मैक संख्या हो गया, ये सारी आपकी क्या है? विमाहीन राशियाँ हैं। फिर देखिए ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक एवं विमा लिखिए कि सबसे पहले ऊष्मा चालकता होता क्या है? ऊष्मा चालकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो बताता है कि वह पदार्थ से होकर ऊष्मा कितनी आसानी से प्रवाहित हो सकती है। जैसे ऊष्मा के जो सुचालक होते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें कहिए कि ऊष्मा आसानी से कहिए कि गुजर सकते हैं, जैसे कि आपके लोहा वगैरह हो गए, चांदी वगैरह, तांबा वगैरह, एल्युमिनियम वगैरह। एक होते हैं ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें आसानी से ऊष्मा वगैरह गुजर नहीं पाते हैं, जैसे आपका लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, वायु हो गया, ये सारी चीजें तो आपको मालूम होंगी। यहाँ पे हमसे पूछा गया है ऊष्मा चालकता गुणांक। सबसे पहले ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होता है?
यह किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है। क्या है? यह किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता, यह किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जो यह बताता है कि उस पदार्थ से एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एकांक ताप प्रवणता की स्थिति में 1 सेकंड में कितनी ऊष्मा प्रवाहित होती है। इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसका फार्मूला क्या होता है? आपका होता है Q बराबर माइनस के ए इंटू डेल्टा टी अपन डेल्टा एक्स इंटू टी। ठीक है, इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। हमसे यहाँ पे पूछा क्या गया है? इसका कह लीजिए कि मात्रक और विमा को पूछा गया है, तो इसका एसआई मात्रक होता है वाट मीटर केल्विन। ठीक है, क्या होता है? वाट प्रति मीटर केल्विन। क्या होता है? वाट प्रति मीटर केल्विन। इसका क्या होता है? मात्रक होता है। इसके विमा की बात करें तो इसका विमा क्या हो जाएगा? एम एल टी टू पावर माइनस थ्री के टू पावर माइनस वन इसकी विमा होती है। लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे एम, मात्रक विमा तो आपको लिखना आता होगा कि ब्रैकेट में रहता है ये, थोड़ा सा और साइड करके लिख दूं मैं, एम एल टी टू पावर माइनस थ्री के टू पावर माइनस वन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए। श्यानता गुणांक क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए। श्यानता गुणांक किसे कहते हैं? श्यानता गुणांक से आप क्या समझते हैं, या फिर श्यानता गुणांक का मतलब क्या होता है? किसी तरल पदार्थ का वह गुण, किसी भी तरल पदार्थ का वह गुण जो उसके विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति क्या करता है? आपेक्षिक गति का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं? श्यानता गुणांक कहते हैं। इससे हम डिनोट किसे करते हैं? इसे हम दर्शाते कैसे हैं? तो यहाँ पे इसको मैं बता दूं, इसको हम एटा, इसे हम क्या करते हैं? एटा से दर्शाते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे गणितीय रूप में देखें तो यदि दो आसन्न परतों के बीच में वेग प्रवणता डीवी अपन dx हो और उनके बीच स्पर्शी बल क्या हो? F हो, तो आपका फार्मूला हो जाता है F बराबर माइनस एटा ए इंटू डीवी अपान dx। ये इसका फार्मूला हो जाएगा, जहां पे एटा श्यानता गुणांक हो जाएगा, ए परतों का क्षेत्रफल हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा? परतों का क्षेत्रफल हो जाएगा, और डीवी अपान dx क्या हो जाएगा? आपका वेग प्रवणता हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए और आगे क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ से आपके दो नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? संवेग किसे कहते हैं? कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? इसको लिखना है। तो संवेग किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। P बराबर m इंटू वी, और यह एक क्या होता है? सदिश राशि होती है। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है संवेग के साथ साथ कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत थोड़ा सा समझ लेंगे। यदि किसी निकाय यानी कि यदि किसी सिस्टम पर लगने वाला कुल कली की बाह्य बल आघूर्ण नेट एक्सटर्नल टॉर्क शून्य हो तो निकाय का कुल कोणीय संवेग L समय के सापेक्ष नियत रहता है। यदि टाउ बराबर 0 तो L क्या हो जाएगा? L इक्वल टू कांस्टेंट अर्थात नियत हो जाएगा, अर्थात I ओमेगा इक्वल टू नियत, जहां I जड़त्व आघूर्ण तथा ओमेगा कोणीय वेग है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन का सोल्यूशन हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, और सभी सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह, शॉर्ट नोट्स वगैरह, पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर, और ये सारे आपको जो प्री बोर्ड के मॉडल पेपर जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये सारे आपके प्री बोर्ड के मॉडल पेपर हैं। इसी में से आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा घुमा करके, तो इसको भी आपको अपने स्तर से जरूर देख लेना है। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।